अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इटली की लियोनार्डो हेलीकॉप्टर के बीच में सामरिक समझौता हुआ है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है आशीष राजवंशी, जो अडानी डिफेंस के सीईओ हैं। ये समझौता जो है भारत के लिए कितना मायने रखता है? आज हमारे प्रधानमंत्री ने 2047 का विकसित भारत का एक प्लान डिफाइन किया है। उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर इज़ कैसे हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया में लाके इंडिया में टेक्नोलॉजी को लेके आएँ, जॉब क्रिएशन करें और हम बिल्कुल सेल्फ रिलायंट हो जाएं। उसी पाथ पे रोटरी प्लेटफॉर्म्स का ये जो डील है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 30 साल से इंडिया सिविल में और डिफेंस में इसका इंतज़ार कर रहा था। आज इंडिया में केवल एक कंपनी HAL हैज़ बीन मेकिंग दीज हेलीकॉप्टर्स एंड देव डन अ वंडरफुल जॉब अपना फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए। लेकिन आज जो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है, आज जो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है, उसमें बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जैसे डिफेंस सेक्रेटरी ने बोला, अगले 10 से 15 साल में हमें ऑलमोस्ट 1000 हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 4 या 5 प्लेयर्स भी मिलके इंडिया की रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे। यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी बेस बनेगा, आपका हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग होगा, आपका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होगा MRO के थ्रू, आपका ट्रेनिंग यहाँ पे होगा। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है उसे लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशन होगा। उससे आप देखेंगे जो MSMEs एंड स्टार्टअप्स हैं, दे विल बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड पूरा का पूरा जो विकसित भारत का सपना है वो पूरा होगा। सर, व्हाट्स योर कमेंट ऑन दिस डील सर? व्हाट्स योर कमेंट? I'm very glad we got to this point. There's lots of things to be done among partners, but as Leonardo, we are really glad to have found a partner that does really fit with our DNA, and we have a common sense and a common way for the future. सर, जो हेलीकॉप्टर जो बनेगी सर, क्या कमर्शियल भी बनेगी, केवल फोकस अभी मिलिट्री पर रहेगा? तो शुरुआत मिलिट्री से होगी, क्योंकि आज मिलिट्री का रिक्वायरमेंट बड़ा है, लेकिन सेम हेलीकॉप्टर आपका सिविल में भी यूज़ हो सकता है। तो आज आपने जो देखा, आज हमारा पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट वर्ल्ड में सबसे कम है सिविल साइड में। तो जब हम अर्बन मोबिलिटी की बात करते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, ये हेलीकॉप्टर आराम से यूज़ हो सकते हैं। हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट फौज में बहुत ज़्यादा है, और जो अभी एक प्लेयर है HAL की अगर बात करें, तो जो रिक्वायरमेंट हो रहा था फौज का, वो रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो आपको लगता है कि ये जो एग्रीमेंट जो हुआ है दोनों के बीच में, जो फौज की जो रिक्वायरमेंट है, तत्काल की ज़रूरत चीज़ है, वो उस रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएगी? तो आज पिछले 75 साल में जो HAL ने किया है कंट्री के लिए, वो कमेंडेबल है। आज एक बहुत एग्जॉस्टिव इकोसिस्टम HAL ने क्रिएट किया है। आज कंपोनेंट्स भी हो रहे हैं, सब सिस्टम्स भी हो रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी HAL ने लगा दी है। तो आज उसी इकोसिस्टम को लेवरेज करके हम कैसे कैपेसिटी को एनहांस कर सकते हैं, कैसे कैपेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, तो जो बीच का गैप है उस गैप को पूरा कर सकें। और ये जो समझौता हुआ है, जो क्या जो रिक्वायरमेंट है, जो 300 हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है, LUH की बात हो रही है, चेतक की बात हो रही है, उन सारे रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएगा सर? सो उसी पे हमारा फोकस है इस समय। आज लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स में रिकॉनेसेंस एंड सर्वेलेंस में 200 हेलीकॉप्टर्स का RFI आर्मी ने इशू किया है, एंड रफली 88 का नेवी ने इशू किया है। उसमें हम दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो हम पूरा रिक्वायरमेंट मीट करेंगे। और सर, फर्स्ट हेलीकॉप्टर कब तक हिंदुस्तान में बनकर तैयार हो जाएगा, और क्या एक फ्यूचर को माने कि अगर बाहर की जरूरत होगी तो एक्सपोर्ट वगैरह भी करेंगे सर? तो आप देखिए, अभी तो हम इकोसिस्टम को सेटअप करना शुरू करेंगे, तो हर चीज़ में टाइम लगता है। तो अगले 4 से 5 साल में आप डेफिनेटली देखेंगे एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम इंडिया में होगा, जो कि हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस कर रहा होगा, चाहे वो लाइट हो चाहे मीडियम हो। और मेक इन इंडिया होगा। और मेक इन इंडिया होगा।